हेलो गाइस, हो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम नई नए लेक्चर लेकर आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पाथफाइंडर और कुछ हम शेप्स बनाएंगे उससे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जाकर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अपने डब्ल्यू की तरफ। ये हमारा डब्ल्यू ओपन हो चुका है। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ था। आज हम पहले लेक्चर की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ है वो मैं दोबारा से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। किसी व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमें एक बार ये दोबारा से समझा दे, तो उसके लिए मैं दोबारा से ये समझा रहा हूँ। सो अगर आपको भी किसी चीज़ को दोबारा से समझ ना हो या किसी चीज़ में डिफ़िकल्टीज आ रही हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा नंबर भी शो हो रहा है, इस पर भी आप मुझे मैसेज कर कर जो है बता सकते हैं कि किस चीज़ में आपको मसला आ रहा है, क्या चीज़ क्रिएट नहीं हो रही, क्या मसला हो रहा है। और अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं और आप जो है वो किसी तरह का डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मतलब, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। पहले हम आज ये डिस्कस थोड़ा सा है उसे कर लेंगे। ये देखें, जिस तरह मैंने ये बनाया है, रेक्टेंगल एक बनाया है। इसका कलर मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ कलर। ये देखें, अब ठीक है। अब व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था कि आपने जो शेप बनाई थी यहाँ से अंदर से आपने बाहर की तरफ करके फिर उसे जो था वो कर दिया था शेप बिल्डर से कट, वो आपने किस तरीके से किया था। तो उसके लिए देखिए, मैं सिंपली यहाँ से पेन टूल पकड़ूंगा। मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से देखिए, ये कुछ मैं लाइंस लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब ये मेरे पास इस तरह का बन गया। इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने कर्वेचर टूल से भी आप कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आपको इजी लगे, आप इस तरीके से इसकी शेप को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वैसे ही मैं आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, अब मुझे ये शेप चाहिए, ये मुझे इसके बॉर्डर पे चाहिए, जैसे ये चीज़ इस पर आ जाए बस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिंपली सेलेक्ट सबको करूँगा। यहाँ से मैं अपने करवे शेप बिल्डर टूल पर आऊँगा। अब ये देखें, मुझे बता रहा है, लेकिन प्लस का आइकन है, मैं माइनस जैसे करूँगा और ऑल्ट प्रेस करूँगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा हिस्सा अलहदा हो चुका है, ये वाला हिस्सा अलहदा हो चुका है। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसमें कलर कोई कर लेता हूँ, जैसे रेड। ये देखें, ये वाइट ही रहने देते हैं, या इसमें भी कोई कलर मुझे करना है, इसमें मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये देखें, एक इस तरह व्यू जो है ना वो बन गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको। ये देखें, कुछ इस तरह मैंने ये बॉर्डर बनाया। ये थोड़ा सा हार्ड है मसला, तो इसे हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर जाएँ, सॉरी, इसे सेलेक्ट करें और डिलीट करें। सॉरी, ये चीज़ हमारी थोड़ा हार्ड है, तो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे मूव भी मैं कर सकता हूँ, ठीक भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं सिंपली क्या जाऊँगा, पेन टूल पर जाऊँगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखें, ये ठीक हो गया। अब पेन टूल से भी काम कर सकते हैं। ये देखें, स्ट्रोक इसका बार। तो इस तरीके से हमने किसी चीज़ का बॉर्डर ऐड करना होता है, तो इस तरीके से मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ जो है वो आ गई होगी। इसको मैं, ठीक है, अब हम अपने आते हैं आज के लेक्चर पर।
सो उसके लिए हमें पाथ फाइंडर जो था वो आज डिस्कस करना है। तो पाथ फाइंडर हम कैसे लाएंगे? पाथ फाइंडर के लिए आपने सिंपली जाना है विंडोज़ पर। विंडोज़ पर अगर आप नीचे जाएंगे, यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरी तरह आप अपने स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पाथ फाइंडर ढूंढना है। ये देखिए पाथ फाइंडर है, इसकी एक शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9। हम आप वैसे शॉर्टकट की से भी इसे ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसे। ये हमारा पाथ फाइंडर जो है ना हमारे पास आ जाएगा, आ गया। इसमें देखें आप अलाइन का भी आपके पास ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब बेसिकली पाथ फाइंडर इस्तेमाल कैसे होता है? हम यहाँ से एलिप्स टूल लेंगे। सो ये देखिए एक मैंने बना लिया सर्कल, इसमें मैं डिफ़ॉल्ट कलर कर देता हूँ। ये देखें, अब इसे मैं इसी की कॉपी एक लेता हूँ और ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया। सो इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पहले शेप मूव्स आ रहे हैं, इसमें मुझे बता रहे यूनाइट, पढ़ें ऑल्ट क्लिक। अब ये किसके लिए चूज़ होता है? चीज़ों को यूनाइट करने के लिए, मतलब चीज़ों को कंबाइन करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ शेप बिल्डर से हम इसे कंबाइन कर देते थे, इसी तरह इस पर भी कंबाइन होगा। जैसे मैं ये देखें अपने यूनाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास कुछ इस तरह जुड़ गया है, ठीक है। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट जुड़ हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसी को लेता हूँ, यहाँ पर भी एक कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी यहाँ पर ले लेता हूँ, एक कॉपी यहाँ पर ले लेता हूँ। इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यूनाइट करता हूँ तो ये देखें ये किस तरह की एक शेप मेरे साथ इस बन गई है, सब चीज़ें ज्वाइन हो चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारा, इसी पर हम आपको अपना दूसरा इसका है, ये क्या है माइनस फ्रंट। अब ये हमारा जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसमें उसको दूसरे में से माइनस कर देगा, मतलब ये हमारा माइनस ऑब्जेक्ट है, ये जो फ्रंट है ना ये इसमें माइनस कर देगा। ये देखें अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया होगा, ये देखें फ्रंट वाला खुद भी डिलीट हो गया और जी जहाँ तक उसकी शेप जा रही थी उतने उसने उतना हिस्सा भी जो है माइनस कर दिया। इसके लिए हम यहाँ से जैसे हमें चांद बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखें ये आए, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से माइनस किया तो ये देखिए एक चांद बन गया हमारे पास, ठीक है। सो ये था हमारा माइनस फ्रंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट का क्या मतलब है? इंटरसेक्ट मतलब करेगा कि जो इन दोनों शेप में जोन सा हिस्सा कॉमन होगा ना ये वो हिस्सा हमें दे देगा, बाकी सब को डिलीट कर देगा। जैसे इन दोनों शेप में कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये वाला, ये सेंटर वाला। तो हम सेलेक्ट हमारा है पहले से, सो हम यहाँ से जैसे ही हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये देखें वो उसने हमें जो उसका कॉमन पॉइंट था वो हमें उसने दे दिया, ठीक है। सो ये इंटरसेक्ट का था टॉपिक। इसी तरह हमारे पास ये भी ऑप्शन है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होगा? एक्सक्लूड का ऑप्शन इस्तेमाल होगा, हम इसमें मैं आपको कलर कर देता हूँ, आपको सही समझ लगेगा फिर थोड़ा सा। ऐसे ये हम कलर कर दिया इसमें। सो ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट मेरा आ लिया है, मैंने किया हुआ है। एक्सक्लूड क्या करेगा, ये सेंटर वाला इसका कॉमन जो पॉइंट होगा, कॉमन शेप होगी इन दोनों में, उसे डिलीट कर देगा। ये देखें इस वाले हिस्से को डिलीट कर देगा। जैसे मैं ये देखें एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेंटर वाला हिस्सा मेरे पास से डिलीट हो गया। ये मेरे दो हिस्से हो गए हैं। इनको मैं यहाँ से अनग्रुप करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब इसी में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं। इन इन्हीं चार तीनों या चारों ऑब्जेक्ट्स को आप किसी और तरीके से भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास था यूनाइट। अब हमें यूनाइट करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर शेप बिल्कुल ठीक बैठेगी कि नहीं बैठेगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा, साथ इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने मेरी चीज़ों को यूनाइट तो कर दिया है, लेकिन ये इसकी पाथ जो है मुझे अभी भी शो हो रही है। ये क्यों शो हो रही है? जैसे मैंने ये बना दिया है, अब मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आऊँगा, यहाँ से इस शेप को सेलेक्ट करूँगा। इसे मुझे जहाँ कहीं मूव करना है मैं इसे मूव कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए था, थोड़ा सा इस तरीके से चाहिए था, या थोड़ा बाहर चाहिए था, थोड़ा अंदर चाहिए था, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए था, तो मैंने ये देखें हो गया मेरे पास, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ले आया। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक्सपैंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे जो शेप चाहिए थी वो मेरे पास शेप आ चुकी है, ठीक है। जैसे इसको मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और ये मुझे चीज़ अब बनानी है इसकी, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर ओके, ये चीज़ मेरे पास आ गई है। मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पर आए। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाऊँगा, बाहर एक बार क्लिक करूँगा, खाली इसको सिलेक्ट करूँगा, इसे मैं मूव करके यहाँ पर नीचे ले आऊँगा, थोड़ा सा अंदर ले जाऊँगा, और इन दोनों को मैं सॉरी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं कर दूँगा एक्सपैंड, तो ये मेरे जो पाथ थी इसके अंदर शो हो रही वो चले जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये भी इस्तेमाल होगा माइनस फ्रंट भी। यहाँ से फिर हम एक बना लेंगे इस तरह, इसी की एक कॉपी ले लेंगे, इसी की एक कॉपी, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस, देखें अभी ये मेरे पास हो गया, लेकिन ये बात मेरे पास अभी भी शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑल्ट का बटन साथ प्रेस किया था। तो वो मुझे भी पूछ रहा है कि आपने अगर इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा अपने ऑल्ट पे, कोई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर भी एक किस्म का थोड़ा सा चांद टाइप चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन टूल से इनको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये मेरे पास शेप बन चुकी है। अब इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप ये देखें, इसे यहाँ से अनडू कर लें, और आप यहाँ पर अगर काम करते हैं, इन दोनों को फिर से आप मिसाल के तौर पर ये करना चाह रहे हैं कि आप इंटरसेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये देखें इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी, अब हमें अगर चाहिए हम मूव करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये शेप आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, नए बना लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लूँगा मैं, थोड़ा सा, काफ़ी, ताकि आपको सही तरह दिखे। सो इसके बाद हम यहाँ से जैसे ये सर्कल बनाते हैं, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस देखने आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसी की मदद से, ये माइनस फ्रंट की मदद से आपको मैं एक शेप जैसे बना के दिखाता हूँ। साल के तौर पर यहाँ से हमने ये बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक यहाँ पर एक बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसे नीचे कर देंगे, ठीक है, सही है। यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, अपने रोटेशन टूल बढ़ाएंगे, इसके सेंटर में हम एक डॉट लगाएंगे, इसे यहाँ से पकड़ेंगे, शिफ्ट प्लस ऑल्ट, ऑल्ट आ जा, ये देखिए आ गया, यहाँ पर सेंटर, ऑल्ट प्लस शो,
शिफ्ट, ये आ गया, कंट्रोल डी करेंगे अगर हम यहाँ से। तो ये देखिए मेरे पास ये शेप बन चुकी है। अब मुझे इसमें क्या करना है, माइनस फ्रंट एक और मैं यहाँ पर शेप बना देता हूँ। सिंपली यहाँ से अगर मैं अच्छा देखें यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, ये मेरे पास इसका आ रहा है सेंटर। अब मुझे सेंटर में एक बनाना है शेप, मैं क्या करूँगा, ऑल्ट और साथ एक शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो बिल्कुल ठीक बनेगा। ये देखें इतना सा काफ़ी ख्याल है मेरा। अब इन सेलेक्ट सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसे मैं एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ से अलाइन पर आकर इन्हें मैं सॉरी बड़े से क्लिक और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। ये देखें नहीं हो रहा, क्योंकि वो पहले से ठीक है। तो इसे मैं क्या करूँगा, इनको मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, यहाँ से मैं पाथ फाइंडर पर जाऊँगा, यहाँ से माइनस फ्रंट कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास एक बन गई है शेप सी, जैसे आपने देखा होगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर आपको इस तरह का लोगो जो है वो शो होता है। जैसे इसमें मैं कलर कर दूंगा ब्लैक। सो ये देखिए ब्लैक कलर इसमें हो चुका है। सही है, उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ लग गई हो। इसे हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत थोड़ी सी नहीं है, ठीक है। हम दोबारा से जूम कर लेंगे थोड़ा सा ताकि पूरा सरफेस आपको दिखे। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। ये इसमें देखिए शेप मोड है और नीचे पाथ फाइंडर्स है। अब ये पाथ फाइंडर्स क्या काम करते हैं ये भी आपको बताते हैं। चलो ये देखें, जिस तरह ये पहले वाला हमारे पास ऑप्शन है डिवाइड। अब ये डिवाइड क्या करेगा, देखिए मैंने यहाँ से एक सर्कल और लेता हूँ, ये चीज़ सॉरी ऑल्ट प्लस शिफ्ट, और ये मेरे पास एक सर्कल और आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, डिवाइड। अगर मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इन दोनों मेरे ऑब्जेक्ट्स, इन तीनों को, जितने इसमें शेप्स बन रहे थे उनको डिवाइड कर देगा। जैसे ये देखें इसमें एक शेप ये है, एक शेप जो होगी ये सेंटर में होगी और एक ये, जैसे मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, एक ये बन जाएगी, एक ये और ये, तीन शेप्स बन रही है। अब इन तीनों को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से अपने डिवाइड पे ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ से इनको अनग्रुप कर दूँगा। उसके बाद ये देखें ये तीनों शेप्स मेरे पास अलग अलग हो चुकी हैं। सही है। सो इस तरह आप जो है ना वो हमारा डिवाइड का टूल है, इसे इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं आप, तो आप किस तरह उनको डिवाइड कर सकते हैं, ये सिंपली डिवाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद इसके आगे हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम। अब ट्रिम हमारा क्या काम करेगा, ठीक है। अब मैं अगर ट्रिम मुझे कहेगा कि जो हमारा हिस्सा फिलहाल नज़र आ रहा है ये चीज़ें हमें उतना ही हिस्सा बना कर दे देगा। जैसे ये इसका पाथ है इसके नीचे गया हुआ है, ये देखें इस ये पाथ, यस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये इसका पाथ इस ऑब्जेक्ट के नीचे गया हुआ है। तो ये हमें क्या कर देगा, सिर्फ इसे ट्रिम कर देगा इस पाथ को, और ये पाथ सिर्फ इतना इतना हमारे पास बच जाएगा। जैसे मैं आपको ट्रिम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल डी, ये देखें यहाँ से अगर मैं ट्रिम करता हूँ तो मेरे पास ये देखें ऑब्जेक्ट बच गए हैं, लेकिन क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इनमें कलर वाइट है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कलर इसका ब्लैक कर दूंगा मैं, सॉरी यार कलर इसका यहाँ से कर देता हूँ ये देखें। अगर अब मैं आपको दिखाऊँ इनको ट्रिम करके, सो ये देखें ये शेप हमारी, अब इसका पाथ नीचे शो नहीं हो रहा, अनग्रुप करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें
ये चीज़ें अलग अलग होगी। इसी को मैं आपको एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ इसकी। जैसे ये देखें दोनों अलग अलग हो चुके हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ से मैं दोबारा सर्कल लेता हूँ। एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। अब इनका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जैसे इसका कलर थोड़ी, नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, इनको मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूँगा। यहाँ से मैं एक सर्कल ये बनाता हूँ, उसके बाद एक सर्कल ये बनाता हूँ, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, और ये एक सर्कल यहाँ पे भी बना लेता हूँ। अब ये देखें, इसमें मैं कलर कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ रेड। लो पर्पल, ये इसमें भी हम कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला कलर कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारे पास ये शेप्स बन गई है। अब इसका क्या काम होता है, अगर आपको किसी को डिज़ाइन देना है, प्रिंटिंग उसने कर दी है, उसके ऊपर प्रिंटिंग करनी है, तो प्रिंटिंग के लिए आपने किसी को डिज़ाइन देना है, तो आप इस तरह तो उसके डिज़ाइन जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि इन सब का अलग-अलग जो होता है ना, एक सांचा बनता है। अगर आप जानते हो थोड़ी बहुत प्रिंटिंग जो होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग, तो उसका अलग-अलग एक सांचा बनता है, उसके ऊपर उन्होंने कलर करना होता है। सो हम यहाँ से ये देखें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये खाली जैसे नज़र आ रहा है इसी तरह हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे। ये देखें, ये मैंने ट्रिम कर दिया, तो ये बस उतना उतना ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया जितना कि मुझे नज़र आ रहा था या जितना मुझे चाहिए था। बाकी सारा जो ओवर मेरे पास पाथ थे वो मुझे नहीं चाहिए थे। सो जैसे मैं ये देखें, अब कोई पाथ मुझे ओवर जो था वो नज़र नहीं आ रहा, जो शेप है वही मुझे नज़र आ रही है। इसको मैं यहाँ से अनग्रुप करता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके के मुझे इसके पाथ साझे चाहिए थे। सो ये देखें, इसी तरह हो गया। ये नहीं हुआ है ना, ये शायद हमने सेलेक्ट ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं। इन सबको सेलेक्ट, यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये भी चीज़ जो है अलग इसकी हो गई है। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए ट्रिम इस्तेमाल होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिम की जो है वो समझ लग गई होगी। इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास आगे क्या है, मर्ज। मर्ज बेसिकली ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा था इसी तरीके से मर्ज भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने कि ये शेप बना लिया। सो इसी तरह हम एक और शेप क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हम इसे मर्ज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी शेप है ये उसी तरह हो गई है, जैसे हमने यूनाइट किया था उसी तरीके से हमारे पास ये मर्ज भी हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे एक और है, आप देख रहे हैं क्रॉप का ऑप्शन है हमारे पास। सो ये क्या करता है, ये देख रहे हैं आप, अगर क्रॉप को, तो इसमें भी
वही काम किया है जो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा था, बस इसने जो हमें ना पाथ एक्स्ट्रा दे दिया। ये मुझे नहीं पता किस लिए इसने पाथ एक्स्ट्रा दे दिया, इतनी देर हो गई है, मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन फ्यूचर में अगर कभी पता चले तो मैं आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करूँगा। वैसे इतना ये काम नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे इस तरह करना हो तो मैं इंटरसेक्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसी के आगे है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। ये देखें, ठीक है, ये माइनस फ्रंट माइनस उल्ट दोनों काम एक ही करते हैं, बस माइनस फ्रंट में ऊपर वाला से माइनस होगा और माइनस बैक में नीचे वाले से माइनस होगा। सही है। यहाँ से हम आपको एक लोगो बना के अब दिखाएंगे। एक किस्म का लोगो नहीं बनाएंगे, एक किस्म का लोगो बनाएंगे। मिसाल लेने के लिए हम यहाँ से ये स्टार्स का लोगो बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इनकी आउटलाइन मुझे नहीं नज़र आ रही है। ये मैंने यहाँ पर गलती की है। मुझे यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन बढ़ाऊंगा तो वो नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास नीचे देखिए आउटलाइन है ही नहीं। ठीक है, मैंने पहले से आउटलाइन रिमूव की हुई थी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। बट आप कलर कर रहे हैं, आपने पहले आउटलाइन रिमूव की हुई है, बाद में आप इसका स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं, तो वो कभी भी इसका स्ट्रोक जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। सही है, इस चीज़ का आपने जो है ना वो ध्यान रखना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे बाय डिफ़ॉल्ट कलर कर दूँगा। अब ये देखिए इसमें वाइट कलर अंदर हो गया है। यहाँ से मैं इसका कलर जो है कोई सा भी कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे वैसे वो ही कलर अच्छा लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर कर देता हूँ उसी टाइप का। यहाँ से इसकी मैं स्ट्रोक जो है वो बढ़ा रहा हूँ। सो देखिए काफ़ी है, इतनी स्ट्रोक इसकी मैंने जो है वो बढ़ा दी है। इसी के मैं एक कॉपी लूँगा, उसे थोड़ा सा मैं जो है ना छोटा कर दूँगा। सही है, और यहाँ पर मैं अपने मुताबिक जहाँ पर मुझे एडजस्ट करना हो मैं उसे जो है ना वो एडजस्ट यहाँ से कर दूँगा। यहाँ से मैं इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, ताकि ये मेरे दोनों दूसरे शेप से उनके ऊपर आ जाए, ताकि इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगे। तो मैं जैसे इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसकी स्ट्रोक जो है वो पहले की तरह नहीं रही। इसकी स्ट्रोक जो है वो बारीक हो रही है। वो देखिए, अगर आप ऊपर वाले लोगों और नीचे वाले लोगों में डिफरेंस देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि उसकी लोगो जो थी स्ट्रोक जो थी वो ठीक थी, और इसकी जो है वो पतली हो गई है। तो हम अगर इसे मैं छोटा करता हूँ तो ये देखें ये क्या बन गया। ये अक्सर इसलिए काम होता है कि हमने अगर किसी को अपना डिज़ाइन देना हो और उसका साइज हमने करना हो, कि लोगो तो एक ही होता है, लेकिन कई बार वो ही लोगो किसी बड़े बोर्ड पर लगता है। कोई 50 तकरीबन 50-60 फुट का कोई लोगो लगना होता है, बड़ी उन्होंने मतलब उस पर बनाना होता है। तो उसके लिए ये जो है ना साइजिंग बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए हम यहाँ से एक तो एक ऑप्शन है, आप यहाँ से ऊपर से कहीं पर स्केल ढूंढ लें। आपको अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप ढूंढ लें, अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। यहाँ पर ही आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो मिल जाता है, तो नीचे आपके सामने ये कोई फैंसी का ओडी होगी। यहाँ से आप जनरल के पर शो करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो थी स्ट्रोक और इफेक्ट्स का ऑप्शन। अगर आप उसे अनेबल कर देंगे तो आपका जो होगा वो हो जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर यहाँ पर आप स्केल के ऑप्शन पर ही क्लिक करें, सॉरी डबल क्लिक करेंगे, अगर हम अपने स्केल के ऑप्शन पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम स्केल
स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स के ऊपर जैसे ही एनेबल करते हैं तो ये हम हो गया हमारे पास। अब अगर हम इसे बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रोक जो है वो चेंज नहीं होगा, वो इसका स्ट्रोक थिक ही रहेगा। तो देख सकते हैं, लेकिन ये इसी सूरत में हमारे पास होगा अगर जिसको मैं ये फाइल भेजूंगा उसके कंप्यूटर में भी स्केल वाला ऑप्शन ऑन होगा। अगर वो ऑन नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सही है, वो सारा लोगो खराब हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या आपने कर दिया। सो इसे हम यहाँ से सिंपली अभी ऑफ ही कर देते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे ताकि हमने उसे जैसे आप देख रहे हैं कि ऑफ कर दिया, यहाँ पर एक्सपेंड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था, यहाँ पर एक और एक्सपेंड है। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंड का जो है ना ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें। अब जैसे हम एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं इसकी फिल ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे स्ट्रोक चाहिए। ये देखें, अब इसे मैं अगर बड़ा करना चाह रहा हूँ या छोटा करना चाह रहा हूँ तो अब भी ये जो है ना ये तरीका जो है ठीक है। आपने कभी भी वो जैसे तरीका मैंने पहले बताया है स्केल पर जाके आपने नहीं करना। उस तरीके से क्या होगा, अगर आप किसी को फाइल भेजेंगे तो उसके कंप्यूटर में वो ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपने जब भी करना आपने एक्सपेंड कर लें उसे, ये आपकी फाइल्स ठीक हो जाएगी। अब देखो मैंने छोटा किया है तो इसका भी स्ट्रोक उतना ही है। अब देख रहे हैं कोई चेंजिंग इसमें नहीं है, इसके स्ट्रोक्स जो हैं वो भी ठीक ही है। सही है। तो हम इसी की एक और कॉपी ले लेंगे और इसका मैं स्ट्रोक राइट करता हूँ। देखें, अब मुझे चाहिए फाइल इस तरह का, अगर मुझे लोगो चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मुझे लोगो चाहिए। सो यहाँ पर तो मैंने इसका वाइट कलर कर दिया तो मुझे ऐसा ट्रांसपेरेंट लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने देखे अपने ब्लैक इस बोर्ड के आउटसाइड पर लाया तो वो ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, सो इस तरह का लोगो हम किस तरीके से बनाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सो हमें इतने ज़्यादा पाथ की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको ट्रिम करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ से हम जैसे ट्रिम पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पाथ जो है उसने एक कर दिया है, ज़्यादा पाथ हमारे पास अब नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम अपने मैजिक सिलेक्शन टूल से अगर इसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से हम जैसे इसको क्लिक करेंगे ताकि वो सारा ब्लैक कलर जो हमारा होगा आर्टबोर्ड पर वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो जाएगा ब्लैक कलर हमारा। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप अपने व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहे हो जिस कलर को आपने इस तरीके से डिलीट करना है वो कलर आपके पूरे आर्ट बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जोन सा कलर आप अगर ब्लैक है मेरे इस पर अगर ब्लैक कलर भी होता कोई और जगह पर ब्लैक कलर होता तो वो भी जो था। इसे हम दोबारा से जो है ना एक्सपेंड कर देंगे हमने आपको, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें हमें बनानी है। ठीक है, इसे दोबारा से मैं देखे कर रहा हूँ इसी तरीके से, आप दोबारा एक बार नोट कर लें। ये मैंने दोबारा से वही लोगो फिर से मैंने एक दोबारा क्रिएट कर लिया। इसे मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँगा, अब अपने आर्टबोर्ड से डालूंगा। फिर से हम थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे।
यहाँ से हम बनाएंगे एक मैसेज पॉपअप होता है। अगर काफ़ी जगह पर हमारे पास ये शो होता है कि एक जो होता है हमारा SMS या मैसेज कह लें, उसका एक पॉपअप हमें नज़र आता है, एक क्लाउड टाइप, वो हम बनाएंगे। इसी को ये हमारा पाथ फाइंडर है, इसी टूल को हम इस्तेमाल करके उसे भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैं चीज़ें इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों की जो मैं बना के आपको दूंगा, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। वो मेरे से डिलीट हो गया है, सेटिंग वाला जो मेरा लोगो था उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो हमने अपने सबसे इस वीडियो में सबसे पहले लोगो बनाया था, वो भी आपने प्रैक्टिस उसकी भी ज़रूर करनी है। इसे हम यहाँ से जैसे यूनाइट करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये लोगो बन चुका है। ठीक है, इसे भी हम छोटा करके बाहर फिलहाल रख देंगे। अब हम बनाएंगे एक हाउस, अपने राउंडेड रेक्टेंगल टूल की मदद से हम बनाएंगे हाउस। ठीक है, उसके लिए हम पहले से एक राउंडेड स्क्वायर बना लेंगे। उसी के बाद इसी की मदद से हम एक तरह का बॉर्डर बना लेंगे अपने हाउस के छत के लिए। इसे हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे। अब इससे हमें दूसरी साइड पर चाहिए, उसके दो तरीके हैं। जैसे एक रिफ्लेक्ट था, एक तरीका है कि इसी की कॉपी लेके हम इसे रोटेट अगर कर दें तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट तरीका नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत अजीब सा लगेगा और बिल्कुल सही मतलब प्रोफेशनल टाइप हाउस नहीं बनेगा। ये देख रहे हैं आप, इसे मैं थोड़ा सा और कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसे एडजस्ट करने में। इसके लिए मैं सिंपली यहाँ से जाऊँगा ये ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म से मैं यहाँ से इसे कर लूँगा रिफ्लेक्ट। जैसे मैं रिफ्लेक्ट करूँगा यहाँ से कॉपी एक जनरेट कर लूँगा और इसे मैं अपने मुताबिक जहाँ मेरा दिल चाहे मतलब सेटिंग कर कुड़ के उसे बिठा लें। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत ही ध्यान से इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। एक जैसे लोगो मेरा पहले सेटिंग वाला वो डिलीट हो चुका है, वो आपको नज़र अभी फिलहाल नहीं आ रहा होगा, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये तीन लोगो जो हम बना रहे हैं इनकी भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसे मैं यहाँ से सिंपली कर लूँगा यूनाइट अपने, इसको भी अगर आप करना चाह रहे हैं कर ले, ना करना चाह रहे हैं ना करें, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, इसे भी यूनाइट कर लिया। अब नीचे मुझे बनाना है एक दरवाज़ा टाइप, तो मैं यहाँ पर एक उसी की राउंडेड रेक्टेंगल टूल की ही मदद से इसे यहाँ पर एक बनाऊंगा दरवाज़ा। ये वैसे तो सेंटर में मेरे ख्याल है आ चुका है, फिर भी मैं एक बार इसे सेंटर में कर देता हूँ। ये देखें अलाइन मैंने कर लिया। अलाइन करने के बाद अब मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इसे आप अपने पाथ फाइंडर की मदद से भी डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से अपने जो था यार ये टूल मुझे नाम इसका भूल गया, शेप बिल्डर टूल की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये मैंने एक यहाँ पर एक विंडो बना लूँगा, एक विंडो टाइप इसका मैं बना लूँगा। ये देखें थोड़ा सा ना हो रहा है गलत, ये कभी आपसे भी हो तो कोई आप इतना टेंशन नहीं लेनी है। इतनी छोटी मोटी मसले होते रहते हैं डिज़ाइनिंग में, लेकिन आप अगर उन गलतियों से सीखेंगे तो फिर आपको जल्दी आ जाएगी। अब ये देखें मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। वैसे तो मुझे रिमूव करना चले, मैं फिर भी इसका कलर जो है ना यहाँ से मैं वाइट कर दूंगा कलर इसका। ये देखिए वाइट कलर कर दिया। अगर चाह रहे हैं इसकी मैंने कॉपी अब जनरेट कर लेता हूँ, कर Alt+Shift। अगर आप ऐसे रहने दे तो ऐसा भी चलेगा, लेकिन अगर आपने इससे रिमूव करना है तो आप उसे तरीके से भी क्या करें, इसको सेलेक्ट करें सारे को और यहाँ से माइनस फ्रंट कर दें। सो ये देखें ये हमारा हाउस जो है वो एक बन चुका है। सो ये तीन शेप्स हैं हमारी और एक चौथी वो सेटिंग वाला जो लोगो था उसकी। सो
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।